नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जबरदस्त तरीके से तेज होती दिखाई दे रही है। आज कहीं ना कहीं नामांकन को लेकर जबरदस्त तरीके से दिल्ली के गलियों में उथल पुथल रहा और कई बड़े नेताओं ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आज लगभग भाजपा के ज्यादातर नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा आज ही अरविंद केजरीवाल ने भी अपना नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया है। कुल मिलाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से चुनौती देने वाले प्रवेश वर्मा ने भी आज ही अपना नामांकन किया। उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा कालका जी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने साफ तौर पे कहा है कि आपदा सरकार 5 तारीख को विदाई ले लेगी और उसके बाद भाजपा की सरकार बनेगी। सतीश उपाध्याय, जिन्हें मालवीय नगर से भाजपा ने टिकट दिया है, उन्होंने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी अपना आज ही नामांकन दाखिल किया है। पटेल नगर से दुष्यंत गौतम को पार्टी ने टिकट दिया है। दुष्यंत गौतम ने भी आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है। सुनिए नामांकन के बाद किसने क्या कहा है। नॉमिनेशन फाइल हो गया है। सर, और क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आप? बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है। मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है। और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। कालका जी विधानसभा की जनता, चाहे गोविंदपुरी के वार्ड के लोग हैं और चाहे निवासपुरी वार्ड है, चाहे कालका जी वार्ड है, सड़कों की हालत देखिए आप जाकर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। गोविंदपुरी में 3-3 फुट पानी भर जाता है, बरसात होती है। प्रकाश मोहल्ले में जाकर देखिए, निवासपुरी में जाकर देखिए, लोगों को चीना दूबर हो गया 3.5-4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं। अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप? क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं, 4.5 साल तक कोरोना में भी गायब थी। तीनों पार्षद जीत गए, 3 वार्ड थे, तीनों हार गई, भाजपा के तीनों जीत गए। उस फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना से डेवलपमेंट के काम ही नहीं किए। 2021 के जो वर्क ऑर्डर हुए पड़े थे वो जमीन पे फ्लोट नहीं करे। और बहाना एलजी ने, अब एलजी कैसे करने दे रहा है? अब क्यों काम हो रहे हैं 15-20 दिन से? तो इसीलिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी विदा कर दिया है।
लोकल कालका जी के एरिया के लोग, उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोटर हैं। और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज, तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाके देखिए। जिस तरह से आपके ऊपर बार बार उन्होंने हमला करने की कोशिश की, केजरीवाल हो या समने की मुख्यमंत्री उम्मीदवार कहीं से लेके आपके भाषा को लेकर, हमारी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, केजरीवाल तय करेगा क्या? और हम किसी पद के दावेदार नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, 3 बार मैं विधायक बनाया हूं पार्टी ने, 2 बार सांसद बनाया हूं पार्टी ने, 27 साल से पार्टी के पदों पर हूं। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इसलिए राजनीति में आए। केजरीवाल की तरह बच्चों की कसम खाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम समाज सेवा के लिए आए, जो 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहते लोगों की सेवा किए, वो सेवा करने का काम करने के लिए आए। देखिए, मैं कल सिरसा जी के ऑफिस के उद्घाटन में गया था। आज रमेश जी की नॉमिनेशन के लिए गया, अभी आया हूं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, उत्साह देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया शुरुआत हो रही है। और जैसे माहौल बन रहा है, सिर्फ ये सीट नहीं, बीजेपी बहुमत पाएगी और अच्छे मार्जिन से। यही किसी भी पार्टी की ताकत होती है कि एक तो मेरी छोटी बहन सांसद जो इतनी डायनामिक हैं और सुबह से यहाँ सभी के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, मुझे उनका पूरा स्नेह मिल रहा है। मेरे सारे कार्यकर्ता जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, आप समझिए कि सबसे बड़ी मेरी अगर ताकत है तो मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता है, जो लगातार इस बार कमल खिलाने के लिए जुट रहा है, लग रहा है। मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटियां, सब लोग मिलकर के इस चुनाव में कमल खिलाने के लिए लगे हैं। इससे बड़ी ताकत किसी के लिए हो नहीं सकती। मैं तो बहुत ही सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को, नड्डा जी को, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, और सही कहा बांसुरी जी ने, बांसुरी जी के साथ, इनके जैसी सांसद के साथ पूरे मालवीय नगर का नंबर 1 विधानसभा अगर होगी तो मालवीय नगर होगी। ये निश्चित रूप से मैं वायदा करता हूं। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। हमारे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी ने आज नामांकन भरा है। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, और विजयी भव। मैं करोलबाग विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन है, टूटी सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। उस दिन कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर भाई दुष्यंत गौतम जी को विधायक चुने। मैं और भाई साहब मिलकर करोलबाग विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे और इस विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। राजेंद्र गुप्ता जी वो नामांकन भरने जा रहे हैं, और मैं इस बार कह सकता हूं कि दिल्ली में एक ये जो पिछले 10 साल का एक ग्रहण लगा हुआ, मैं समझता हूं, उस ग्रहण को आज इस पवित्र कार्य करके और हम उसको दूर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।